फूटे घड़े की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह दूर नदी से पानी लाने जाता था। पानी लाने के लिए उसके पास दो बड़े मिट्टी के घड़े थे। वह दोनों घड़ों को एक डंडे में बांधकर अपने कंधों पर लटका लेता था, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। इन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही सलामत था। वह हमेशा पूरा पानी घर तक पहुंचा देता था, लेकिन दूसरा घड़ा एक तरफ से फूटा हुआ था। उसमें से रास्ते में आधा पानी गिर जाता था। इस वजह से घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़े पानी ही बचता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी पहुंचाता है और उसमें कोई कमी नहीं है। वह फूटे घड़े का मजाक उड़ाता रहता था। फूटा घड़ा खुद को बहुत बेकार समझता था। सोचता था कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बर्बाद हो रही है। बहुत दुखी और शर्मिंदा रहता था। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से कहा, मालिक, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं फूटा हुआ हूं, इसलिए पिछले 2 सालों से आधा पानी ही घर पहुंचा पाया हूं। मेरी कमी की वजह से आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है। मुझे छोड़ दीजिए। किसान मुस्कुराया और तुम दुखी मत हो। कल सुबह तुम मेरे साथ चलो और रास्ते को ध्यान से देखना। अगले दिन जब वे नदी से पानी लेकर लौट रहे थे, तो किसान ने फूटे घड़े से कहा, देखो, रास्ते के दोनों तरफ क्या है? फूटे घड़े ने देखा तो उस तरफ जहां वह लटका रहता था, रास्ते के किनारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। पूरी सड़क फूलों से सजी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ जहां सही घड़ा लटकता था, वहां एक भी फूल नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन। किसान बोला, तुम्हें पता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बोए थे। तुमसे जो पानी रिसता है, वह उन बीजों को सींचता है। इन फूलों की वजह से मेरा घर सुंदर हो जाता है और मैं इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे भी कमाता हूं। तुम्हारी कमी ही इन फूलों की वजह है। तुम बेकार नहीं हो, बल्कि तुम्हारे बिना ये सुंदरता नहीं होती। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि उसकी कमी ही उसकी खासियत है। सीख, नैतिक शिक्षा, हम सभी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यही कमियां हमें खास बनाती है। अपनी कमियों पर दुखी होने की बजाय हमें अपनी अच्छाइयों